2018 और 19 का हम तुलना करके बताए थे, 5-6 पॉइंट मुख्यतः बताए थे कि उस बार 1,89,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए थे 2018 में, 2019 में 1,15,00,000 बच्चे फॉर्म भरे हुए थे। इसके बाद हम बताए थे कि उस समय 62,500 वैकेंसी थी और इस बार 1,03,000 वैकेंसी है। तीसरा बड़ा कारण बताए थे कि उस समय आपका नॉर्मलाइजेशन वाला सिस्टम था और इस बार आपका परसेंटाइल वाला सिस्टम है, जिसमें कि मैक्सिमम 1 से 3 मार्क्स का अंतर हो सकता था, जबकि नॉर्मलाइजेशन वाले सिस्टम में 5 से 15 मार्क्स तक का फ्लक्चुएशन था। इसके अलावा उस समय जो क्वेश्चन पूछा गया था तो उसमें आप देखेंगे कि इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था और इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया कि मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा आप देखेंगे अन्य भी कुछ और अंतर है कि उपस्थिति जो बच्चों की रही है, पिछले बार लगभग 65% अटेंडेंस था और इस बार एवरेज 54-55% अटेंडेंस ओवरऑल मिला करके रहा है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कुल मिला करके 60 से लेके 65 लाख बच्चे तक या 70 लाख बच्चे तक, 60 से 70 लाख के बीच में बच्चे अलग अलग जोन को मिला करके अपीयर हुए होंगे स्टूडेंट एग्जाम में, और 3 गुना बच्चों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो लगभग 6 ऐसा प्रमुख कारण है जिसके कारण से आपका कट ऑफ पिछले बार के बनिस्पत 7-8 मार्क्स कम से कम जा सकता है, इतना ज़्यादा का फ्लक्चुएशन हो सकता है। इसलिए और इसमें भी आप देखेंगे जैसे 11 तारीख के सेकंड सिटिंग या कुछ ऐसा भी सिटिंग रहा है कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ पूछ दिया है। हालांकि इस बार बहुत ज़्यादा आपका उतार चढ़ाव क्वेश्चन की प्रकृति में नहीं रहा है। लगभग क्वेश्चन एक सिटिंग से दूसरे सिटिंग तीसरे सिटिंग में मेंटेन रखने का कोशिश किया गया है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं देखने को मिला है। जिस तरीके से कट ऑफ का हम लगाए थे कि तो निसंदेह उसमें आप जोन बाय जोन 1 नंबर 2 नंबर ऊपर नीचे संभव है। तो आप देखेंगे कि 58-59 नंबर पर भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा फिजिकल के लिए, और कुछ बोर्ड में हो सकता है कि 60-61 भी चला जाए। और इसी तरीके से ओबीसी कैटेगरी की बात अगर करें तो उससे 2 मार्क्स कम कर दीजिए, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 3 मार्क्स कम कर दीजिए, और एससी की बात करें तो 5 से 7 मार्क्स कम कर दीजिए, और एसटी कैटेगरी में लगभग 10 मार्क्स का मार्जिन आपका जा सकता है। मोटा मोटी यही है। तो जिन भी स्टूडेंट का अभी 58-60 से ऊपर आ रहा होगा, निसंदेह वो फिजिकल के लिए आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, फील्ड जाना स्टार्ट कर दीजिए। और जिनका भी 63-64 से ऊपर मार्क्स आ रहा है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट का, तो फाइनल होने की संभावना भी निश्चित रूप से बनी रहेगी। इस पर हम और चर्चा किए थे, हालांकि मुख्य जो चर्चा का विषय है उस पर भी हम आगे आएंगे, लेकिन अभी उम्मीद है कि थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे तो आपको अधिकतम संतुष्टि होगी। अब इसमें दूसरा जो अब अलग इशू है इसका, कि मेरा अपना जो मानना है, जैसा कि उस समय जनवरी में जो इतना बड़ा स्टूडेंट का मूवमेंट हुआ था, तो उस समय भी जब हाई लेवल कमेटी के समक्ष बातें रखी गई थी तो उस समय कहा गया था कि पहले हम लोग एनटीपीसी को पूरा करवा लेंगे, उसके बाद ग्रुप डी का प्रोसेस पूरा करवाएंगे। एनटीपीसी पहले करवाएगी तो जाकर, क्योंकि 35,000 प्लस जो वैकेंसी है इसमें मोर देन 90% स्टूडेंट ग्रुप डी में भी उनका रिजल्ट होना तय है। तो अगर यहाँ पर उलट पुलट हो जाता है तो भारी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जिनका रिजल्ट एनटीपीसी भी ज्वाइन कर लेंगे अगर ग्रुप डी का प्रोसेस पहले कर दी थी, क्योंकि जिस हिसाब से ग्रुप डी फास्ट हो रहा है तो एक संदेह पैदा कर रहा है। लेकिन हमारा अपना जो मानना है, अपना जो अनुमान है, हमको पूरा भरोसा है कि पहले एनटीपीसी का ही फाइनल करेगी और उसके बाद ग्रुप डी का फाइनल करेगी। अब दूसरी बात पर जो मुख्य मुद्दा है उस पर हम आते हैं कि वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में, वेटिंग लिस्ट के संदर्भ में बात यह है कि जिस तरीके से इस बार वेटिंग लिस्ट को समाप्त कर दिया गया है, 1:1 के रेशियो में रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट देने की बातें कही गई है। तो आपको मालूम है कि 1,03,000 वैकेंसी है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो वेरिफिकेशन में अब्सेंट होंगे, दूसरे तीसरे कारण से अब्सेंट होंगे, तो मे बी कि उनका सीट थोड़ा सा खाली रह जाए। लेकिन रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि नहीं, कट ऑफ थोड़ा सा कम करके भी हम पूरा सीट भर देंगे। चलिए हम इस बात से सहमत होते हैं कि आप पूरा का पूरा 1,03,000 वैकेंसी भर देंगे। लेकिन अब तक का जो रिकॉर्ड देखा गया है रेलवे का, दिन ब दिन 2018 की वैकेंसी की अगर हम बात कर लें, उससे पहले की भी बात करें,
तो 30% एवरेज स्टूडेंट 6 महीना से साल भर के अंदर में ग्रुप डी का जॉब छोड़ते हैं। इसके पीछे कारण बहुत सारा है। और अगर 2018 के ग्रुप डी की वैकेंसी की बात करें तो 50% उस समय वेटिंग रिजल्ट जारी किया गया था, और अहमदाबाद बोर्ड और दूसरे बोर्ड में भी 11वां वेरिफिकेशन हाल के दिनों में हुआ है। यानी कि बच्चे उनका इतना बच्चे ज़्यादा छोड़े हैं कि उनका बच्चा पूरा नहीं हो पा रहा है, और 11 बार उनको वेरिफिकेशन के लिए स्टूडेंट को बुलाना पड़ा। ये स्थिति है। तो आप ये मानिए कि पहली बार सीट भर दी जाएगी, लेकिन जो बाद में बच्चे खाली करेंगे, कौन बच्चे खाली करेंगे? तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं कि फॉर्म भरने का भर देते हैं, एग्जाम देने का दे देते हैं, और चूंकि गवर्नमेंट जॉब के प्रति इतनी लालसा है, या गवर्नमेंट जॉब हर कोई प्राप्त करना चाहता है, जब वो ग्रुप डी में ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन करने के बाद पता चलता है कि ग्रुप डी के वर्क का क्या नेचर है, कितना कठिन काम है। बहुत सारे ग्रुप डी के ऐसे ऐसे पोस्ट हैं, गेटमैन है, ट्रैकमैन है, जब वहाँ पर रात में ड्यूटी के लिए दौड़ाया जाता है पटरी पर, या गिट्टी टालने वाली बात होती है, और भी उस तरह की बातें होती है। और अच्छे अच्छे बच्चे जो कि कभी आज तक काम किए नहीं होंगे, जब उस परिस्थिति में पहुंचते हैं तो 1 महीना 2 महीना किसी तरीके से खींचते हैं कि माँ बाप को क्या जवाब देंगे, या दूसरा हमारा क्या दोस्त लोग क्या कहेगा अगर हम जॉब छोड़ते हैं। कितना मुश्किल से जॉब मिलता है, लेकिन फिर भी 3 महीना 4 महीना 5 महीना तक जाते जाते बहुत सारे बच्चे 10 से 15% ऐसे बच्चे हैं जो कि काम के कारण जॉब छोड़ देते हैं ग्रुप डी का। इसके अलावे 10 से 15% वैसे स्टूडेंट होते हैं अभी बिहार